हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आधुनिक युग के अनेक हिंदी लेखकों, कवियों, नाटककारों तथा उपन्यासकारों ने नारी के प्रति आदर, सम्मान, सहानुभूति प्रकट की है, उनका गौरवगान किया है, उनकी दयनीय दशा के करुण चित्र उकेरे हैं। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी में विवाह मोक्ष का समर्थन किया है। मैथिली शरण गुप्त तथा प्रेमचंद ने शोषित उत्पीड़ित नारी के प्रति करुणा जगाई है। इन सब में भिन्न यशपाल ने उत्पीड़ित शोषित नारी की दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत करने के साथ साथ उसे मुक्ति के लिए सब प्रकार के बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र होते अपनी अस्मिता और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए भी दिखाया है। अपने उपन्यास झूठा सच में यशपाल ने भारतीय समाज में स्त्री की नियति के संदर्भ में उसकी स्थिति का सवाल उठाया है और तारा तथा कनक के चित्रांकन द्वारा नारी विषयक पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। उनके नारी विषयक प्रमुख विचार बिंदु इस प्रकार है। पहला है, स्त्री को परिवार और पारंपरिक बंधनों से मुक्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। इस संघर्ष के लिए उसे स्वयं साधन जुटाने होंगे। आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होना होगा। अपनी योग्यता, प्रतिभा, संकल्प शक्ति, दृढ़ता, साहस से संघर्ष के मार्ग पर चलना होगा। दूसरा है, नारी को पुरुष की संपत्ति, भोग्या या दासी बनकर ना रहना होगा। उसे स्वयं अपना जीवन बिताने, जीवन साथी चुनने का अधिकार तथा निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तीसरा, पतिव्रत, शील, शुचिता, परंपरागत नैतिक मूल्य आज के युग में प्रासंगिक हो गए हैं। नारी को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार मिलना चाहिए। पति के साथ स्वभाव का मेल ना होने पर, दाम्पत्य जीवन में कटुता आने पर उसे दूसरा जीवन साथी चुनने की आजादी होनी चाहिए। चौथा, उच्च शिक्षा प्राप्त करके नई चेतना अर्जित करने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर उसे अपना जीवन सुखी और स्वस्थ बनाने का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। अपने इसी विचारों को अमली जामा पहनाने के लिए यशपाल ने झूठा सच के दो प्रमुख नारी पात्रों तारा और कनक की सृष्टि की है। ये दोनों युवतियां लेखक के आदर्श नारी संबंधी विचारों का प्रतिरूप है। इन दोनों में अनेक समानताएं हैं। दोनों नई चेतना से संपन्न हैं। दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं। तारा अपने भाई जयदेव पुरी की प्रेरणा से BA में प्रवेश लेती है और कनक MA में पढ़ती है। कॉलेज में पढ़ते समय दोनों सहपाठी युवकों में
संपर्क में आती है, उनके साथ उठती बैठती है, गपशप करती है, रेस्तरां में जाती है, महाविद्यालय में छात्र संघ के सभाओं में भाग लेती है, अन्य कार्यक्रमों में भी सक्रिय रहती हैं। दोनों के विचार संकीर्ण न होकर उदार हैं। दोनों सांप्रदायिकता का विरोध करती है। वह जाति धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों की निंदा करती है। दोनों आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए निरंतर प्रयास करती है और अंत में सफल भी हो जाती है। दोनों विवाह के संबंध में अपने माता पिता अभिभावकों की इच्छा का विरोध करती है और अपनी रुचि के युवक से विवाह करना चाहती है। दोनों का जीवन संघर्षपूर्ण है। दोनों को अनेक छलनाओं विडंबनाओं का शिकार बनना पड़ता है। इन समानताओं के बावजूद दोनों के चरित्र, स्वभाव, व्यक्तित्व में पर्याप्त अंतर भी है। इस अंतर के दो कारण हैं। प्रथम, लेखक कथा की मांग के कारण दोनों को एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं बना सकता था, और दूसरा, लेखक ने उन्हें एक ही वर्ग की युवतियां ना बनाकर दो विभिन्न वर्गों की स्त्रियां बनाया है। तारा निम्न मध्यम वर्ग की लड़की है और कनक उच्च मध्यम वर्ग की। तारा के पिता मास्टर राम लुभाया है और कनक के पिता पंडित गिरधारी लाल संपन्न है। पहले लाहौर में तथा बाद में दिल्ली में वह प्रेस के मालिक हैं। अपने इसी वर्ग भेद के कारण तथा परिस्थितियों में बदलाव के परिणाम स्वरूप उनके जीवन तथा व्यक्तित्व में अंतर आ गया है। जहां तारा को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए ट्यूशन करनी पड़ती है, वहीं कनक को जीवन की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। पत्रकार की बेटी होने के नाते वह समकालीन राजनीतिक उथल पुथल से परिचित होती है, सक्रिय राजनीति में भाग लेती है, सभाओं और जुलूसों में सम्मिलित होती है, 1942 के आंदोलन में भाग लेती है। संपन्न परिवार की होने के कारण वह क्लब लाइफ से भी परिचित है। तारा और कनक दोनों अपने अपने मनचाहे प्रेमी से विवाह करना चाहती है। तारा असद से और कनक पूरी से, परंतु कनक जिस साहस और निर्भयता से निसंकोच होकर मुक्त प्रेम संबंधों के विषय में अपने परिवार वालों से, विशेषतः अपने जीजा से बातें करती है, उतनी तारा नहीं। तारा का विरोध दबकर रह जाता है। वह मुक्त प्रेम संबंधी विचारों को अपनी जुबान पर नहीं ला पाती, जबकि कनक उन्हें खुलकर व्यक्त करती है, तर्क देती है, बहस करती है और अपनी बात पर अड़ी रहती है। पिता की अनिच्छा होते हुए भी वह बहाने बनाकर पुरी से मिलती रहती है, उसे पत्र लिखती है। उसे पिता का नाराज होना अन्याय प्रतीत होता है। वह कहती है, मुझे किसी से मिलने जुलने और बात करने की भी स्वतंत्रता नहीं। मैं अब बच्ची तो नहीं हूँ, मुझे भी किसी दिन अपने जीवन का फैसला करना है। सदा इस घर में तो बैठी नहीं रहूंगी। वह अपने जीजा नेयर से भी रुष्ट है। वह कहती है, वह मुझ पर चौकीदारी करने वाले कौन हैं? नायर से बातें स्पष्ट करते हुए कहती है, आप लोग मेरे अधिकारों और क्षेत्र में दखल दे रहे हैं। निभाना तो मुझे है। आप लोगों की पसंद नहीं तो क्या हुआ? नेयर ने अपने मन से
पुरी की बुराइयां बताकर निंदा करते। उसका मन बदलना चाहा पर सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कनक दृढ़ है, अपने विचारों में स्पष्ट है, पुरी से सच्चा प्रेम करती है और पुरी उसके लिए सब कुछ है। एक पलड़े पर पुरी, दूसरे पर सारी दुनिया। उच्च मध्यम वर्ग की युवतियों के समान उसका स्वभाव रोमानी है। ट्यूटर के रूप में पुरी के संपर्क में आने पर उसकी प्रतिभा, देश के लिए बलिदान तथा समाज सेवा को देखकर कनक उसके प्रति आकर्षण अनुभव करती है और ज्यों-ज्यों पुरी के प्रभावशाली तेजस्वी व्यक्तित्व के अनेक पहलू उजागर होते चलते हैं, वह आकर्षण बढ़ता जाता है और प्रेम में परिणत हो जाता है और दोनों अपने भविष्य के दाम्पत्य जीवन के संबंध में सपने देखने लगते हैं। पुरी के प्रति उसका लगाव इतना अधिक है कि जब उसे सुरेंद्र कौर से पता लगता है कि पुरी पड़ोस में आया था पर उससे मिले बिना ही चला गया, तो उसे बड़ा आघात लगता है। वह उससे मिलने के लिए तड़पती रहती है, उसके न आने पर आकुल व्याकुल हो जाती है। भयानक दंगों के समय भी अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना उससे मिलने निकल पड़ती है। पिता से झूठ बोलती है, सखियों से मिलने जाने का बहाना लगाती है। भोला पांधे की गली में जहां पुरी रहता था, बम फटने का समाचार पढ़कर वह पिता के ना चाहने पर भी उससे मिलने उसके घर जा पहुंचती है। आगे चलकर एक दिन जब उसे पुलिस द्वारा पुरी के हवालात में बंद होने का समाचार मिलता है, तो वह पुनः अपने ऊपर आ सकने वाले संकटों को नजरअंदाज करते हुए उससे मिलने कोतवाली जाती है और सिपाही को 10 रुपए रिश्वत देकर पुरी से मिलती है। कनक की दृढ़ता, साहस और निर्भीकता को देखकर यह उक्ति याद आती है, कहा न करे अबला प्रबल। पुरी को लेकर उससे विवाह करने के निश्चय की दृढ़ता का उल्लेख हम कर चुके हैं। वह पिता और जीजा का विरोध करती है, तर्क देती है कि स्त्री स्वातंत्र की बात करती है और पुरी से विवाह के निर्णय पर अडिग रहती है। विकराल दंगों, हत्या, बलात्कार की घटनाओं के विषय में जानते हुए भी संकट की चिंता किए बिना पुरी से मिलना भी उसके साहसी और निर्भीक स्वभाव का परिचायक है। अपना लक्ष्य, अपने प्रिय को पाने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार है। जब वह समझती है कि आर्थिक स्वतंत्र होना आवश्यक है, तो इसके लिए वह अवस्थी जी और मिसेस पंत की सहायता से आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने के प्रयत्न आरंभ करती है। अवस्थी जी के दुर्भाव को जानकर उनसे अपना पीछा छुड़ाती है। पैसे के लिए, नौकरी के लिए प्रेमी के प्रति विश्वासघात करना उसे अस्वीकार्य है। कनक की दृढ़ता ही उसे अवस्थी जी जैसे मगरमच्छ द्वारा निगले जाने से बचाती है। जब वह पुरी के साथ लखनऊ जाने की बात पिता से कहती है, तो वह मना करते हैं, परंतु कनक तो दूसरी धातु की बनी है। जो ठान लिया उसे वह करके छोड़ती है। अतः पिता की बात ना मानकर उन्हें लिख देती है कि वह पुरी के साथ किसी भी समय लखनऊ जा सकती है और अपने जीजा बहन से कहती है कि मुझे आज या किसी भी समय लखनऊ से पत्र मिल गया तो मैं रुक नहीं सकती। पुरी को पाने के लिए
जो संघर्ष उसे करना पड़ता है वह उसके चरित्र की दृढ़ता, जिजीविषा, जुझारूपन एवं साहस का प्रतीक है। कनक स्त्री स्वातंत्र्य की प्रबल समर्थक है। विचारों में ही नहीं, कार्यों में भी अपनी बात पर अड़ी रहने वाली कनक पुरुष सत्ता को स्पष्ट चुनौती देती है। यशपाल विशेष परिस्थितियों में स्त्री के संबंध विच्छेद का समर्थन ही नहीं करते, उसे अनिवार्य बताते हैं। जिस संबंध में कोई तत्व या सार नहीं, उसे बनाए रखना व्यर्थ है। वह तो केवल पद्धति बंधन है। उसे समाप्त कर देना ही दोनों के लिए उचित है। वह जलंधर में प्रेस की कोठरी में पुरी और उर्मिला को एक पलंग पर लेटे देखकर सन्न रह जाती है। उसे गहरा आघात भी लगता है, परंतु पुरी के द्वारा समझाने बुझाने पर वह उसकी बात पर विश्वास करके उसके साथ विवाह कर लेती है। उसके बच्चे की माँ भी बनती है। यह उसकी दुर्बलता है, समझौतावादी मनोवृत्ति है, जो मध्यम वर्ग की पहचान है। परंतु अंत में पुरी के आचरण, व्यवहार, राजनेता के रूप में भ्रष्टाचार तथा अपनी बहन तारा के साथ कटु व्यवहार के कारण वह उससे नाता तोड़ लेती है। वह पुरी के कारण अनेक कष्ट पाती है। उसे सुधारने का प्रयास भी करती है, पर जब असफल हो जाती है तो अंततः गिल के साथ नए सिरे से व्यवस्थित होने का प्रयास करती है। सारांश यह है कि कनक आरंभ में भावुक, कोमल मन एवं रोमानी स्वभाव की युवती है, पर कुल मिलाकर वह नारी स्वतंत्रता के लिए अपने अस्तित्व, अपनी आत्मीयता की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने वाले, जूझने वाले तेजस्वी नारी सिद्ध होती है। वह आर्थिक और पारिवारिक बंधनों को तोड़ने वाली, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर पर साथ ही मूर्ख नारी है। गिल को अपना सच्चा जीवन साथी बनाकर ही वह उसके साथ रहने का निर्णय करती है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।